शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। डॉक्टर आकांक्षा मैम, आप कृपया श्लोक नंबर बताइए। कल कौन सा श्लोक हो गया था, आज कौन सा करना है? वंदना मैम जी सर, श्लोक नंबर बताइए। सर बता रही हूँ। करती लेंगे। कौन सा सर 30 हो गया था? नहीं सर, 30 चलेगा। मतलब करे 29 तक टीका तक किया था सर। ठीक है ठीक है। सर कृपया आप पढ़ेंगे 30वां 31वां। और आपके पीछे सब लोग बोलिए। सर के पीछे सब लोग बोलिए। जी जी। लेहेन मधुनागोर्वा क्षीरपस्य सकृदस्रम् लेहन्य मधुनागोर्वा क्षीरपयस्य शकृतद्रसम् वगेलाव्योषमुद्विका पिप्पली मूलपुष्करे त्वगेलाव्योषनुद्विका पिप्पली मूलपुष्करैः लाजमुस्तासटीरास्ना धात्रीफलविदितकैः लाजमुस्ताशटीरास्ना धात्रीफलविभीतकैः शर्कराक्षीरसर्पीभिः विखेहो हृदयरोग का सहा शर्करा सर्पीभिः लेहो हृदरोग का सहा। धन्यवाद वैद्य जी। पढ़ दूं आगे? जी जी पढ़ दीजिए कृपया। दूध पीते हुए बछड़े के गोबर के रस को मधु के साथ चाटन क्रिया करें। दालचीनी, एला, त्रिकटु, द्राक्षा, पिप्पली मूल, पुष्कर मूल, लाजा, मोथा, कचूर, रासना, आंवला और बहेड़ा के चूर्ण को शर्करा, मधु और घी में मिलाकर लेह बनाएं। यह हृदय रोग और कास का नाशक होता है। जी जी। आप लोग ना जब भी ना म्यूकोजल मेम्ब्रेन को ठीक करना चाहते हैं तो इसका ना आप देखिए एक एक चीज कितना अच्छा है। दालचीनी ये कितना अच्छा ना वहां पे ये करता है, दीपन पाचन कार्य करता है। और मतलब ये कास में अच्छा है। इलायची है, त्रिकटु है, द्राक्षा है, पिपली मूल, पुष्कर मूल, लाजा, ये सब कितना अच्छा है। म्यूकोजल मेम्ब्रेन को रीजनरेट करता है। इसीलिए ना और लैरिंग्स फेरिंग्स का जो अंदर का जो लेयर है, एपिथेलियल लेयर, उन सबको रिजुवनेट करता है। इसलिए इसका प्रयोग होता है। इसमें चूर्ण में शर्करा, मधु, घी मिला के, मधु, घी और शर्करा, कितना बढ़िया बताया। इसका आप लोग प्रयोग करिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा फायदा होता है इस करने से। ठीक है, इसका टीका हम पढ़ते हैं। सरोज मिश्रा जी आपके दोस्त नहीं आए जो रात को बहुत बड़बड़ा रहे थे, बौरा गए थे? हाँ सर, वो पता नहीं कहाँ रह गए। एक मिनट, इसका वो सोए हैं अभी, वो रात को ही उनका बुद्धि जागृत हो जाता है। एक मिनट रुकिए, मुझे ना इसको टीका जो है ना 1 मिनट में लेके आता हूँ। आप लोग तब तक चर्चा करिए, बात करिए। मुझे ये 30वां नंबर का ये पेज निकालना पड़ेगा। अगर किसी के पास है तो लाइए, नहीं तो मैं अभी लेके आता हूँ 2 मिनट में। रुकिए, 30वां नंबर का
मैंने ये डाउनलोड किया है, 1 मिनट आ रहा है। और मिश्रा जी हैं क्या? जितेंद्र मिश्रा जी, आपके वमन के पेशेंट का क्या हालचाल है? 1 मिनट रुकिए, मैं ये लेके आ रहा हूँ। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा टीका मृत्यु का अर्धशतम? मैं पढ़ देती हूँ। हाँ, 1 मिनट, मैं इसको बड़ा करके इधर लेके आता हूँ। हाँ, आपको दिख रहा है मैम? जी। हाँ, मृद्विका अर्धशतम त्रिशत पिप्पली शर्करा फलम लेह ये नाम येन मधुना जी। इसमें हाँ, इसका टीका पढ़िए। तथा मृद्विका गुलिका पश्चात त्रिशत पिप्पली शर्करा फल च मधुना लेहिये। हाँ, इसमें बोल रहे हैं तथा मृद्विका गुलिका। इसमें हमें किशमिश लेना है, मृद्विका लेना है। ये कितना लेना है? तो 50, 500 इतना लेना है। 63 मतलब 300 पिपली लेना है। शर्करा पल, 1 पल शर्करा लेना है। और मधुना लेह, इन सबको मिक्स करके लेह टाइप बनाना है, इसका प्रयोग करना है। और आयुर्वेद रसायन पढ़िए। लेहांतर महा मृद्विका अर्ध शतमिति। इसमें एक मृदुका अर्धशतमिति जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक अलग तरह का लेह बता रहे हैं। और मृदुका अर्धशतमिति मतलब 50, अर्धशत मतलब 50, इतना लेने के लिए बोला है। 50 है ना, 50 है ना वो मृदुका गुलिका। 50, 50, शत मतलब 100, अर्ध मतलब आधा, तो 50 हो गया। शत का मतलब तो 100 होता है ना। हाँ, तो 100 का आधा 50 हो गया ना। हाँ, अर्ध मृद्विका अर्ध शतमिति। हाँ, 1 मिनट, हिंदी में क्या लिखा है? एक मिनट, ये शायद आप लोगों ने पढ़ लिया इसलिए गड़बड़ हो रहा है। मृदुका अर्धशतम, द्राक्षा 50, पिपली 30, शर्करा 1 पल। ये शायद आप लोगों ने कल पढ़ लिया था। अभी हम 30वां वाला पढ़ते हैं। ठीक है, लेयन गो शिरवा शिरपलस्ते। नहीं, ये नहीं। नहीं, 1 मिनट रुकिए, ये फिर से चला गया। हाँ, ये वाला पढ़िए, 30वां वाला पढ़िए। गोरवा शिरपस्य शकृत रसम, ये वाला पढ़िए। गोरवा शीर्पस्य शकृत्सम गोरवा वत्सस्य शीर्पस्य शीर्व्रते शक्रदस मधुना लेहियेत। इसका मतलब ये है कि जो गाय का जो बछड़ा होता है, गोरवा वत्सस्य मतलब गाय का या बछड़े का जो जो शीरप अवस्था में रहता है, जो दूध पीता हुआ बछड़ा है, उसका लेना है शक्रित रस, उसका गोबर का रस लेना है। और उसको मधु के साथ मिक्स करके और वह चाटन के लिए देना है। तो इससे कास बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाता है। तो वैजी ये मतलब गाय के बछड़े का है ये क्या, कि अगर दूध पीने वाला बालक हो तो उसे गाय के गोबर का रस मधु में हाँ, मिलाकर पिलाना चाहिए। हाँ, गोरवा शिरपस्य। जो दूध पीता बालक है, शीर्पस्य हाँ, गोरवा वत्स्य से क्षीरपयस्य शीरव्रते जो दूध शक्रत पीने वाला है। हाँ, मधुनाम लेहियेत। हम्म, उसके जो ये होता है गोबर का रस को लेके मधु के साथ मिक्स करके वो चटाना है। जी, ये फिर आयुर्वेद रसायन पढ़ती हूँ। हाँ, लेयांतर महा गोरवती क्षीरपस्य गो क्षीर मात्रा हारस्य वत्सस्य शक्रदग्नसम मधुनाम से मर्दित लेहियेत। जी।
इसका मतलब यह है कि लेहांतरमा गोरवेती, गोरवेती ये शब्द से क्या बताया है, तो लेहांतरमा एक अलग तरह का लेह बताया है। क्षीरपस्य गो, जो दूध पीने वाला जो बच्चा है, बछड़ा है, क्षीर मात्रा हरस्य बच्चा, जो दूध पी के ही वो रहता है, वो मतलब कुछ भूसा वगैरह नहीं खाता है, कुछ घास वगैरह नहीं खाता है, केवल गाय का दूध ही पीता है। शक्रित रसम मदना सा मर्दित लेह, उसका शक्रित का रस लेना है, मधु के साथ मिक्स करके, मर्दित करके, और उसका लेह बना के और उसका सेवन कराना है, तो ये कास में बहुत अच्छा काम करता है। कभी आप लोगों ने ऐसा प्रयोग किया है क्या? मतलब जो गोबर लेना है उसी बछड़े का लेना है जो कि दूध पीता हो माँ का, यानी कि पैदा होने के जस्ट बाद वाला हो। हाँ। जो भूसा लेता हो उसका नहीं लेना है। नहीं। और यहाँ पर जो मतलब बुक है उसमें लिखा है यदि रोगी केवल दूध पीने वाला बालक हो तो उसे गाय के गोबर का रस मधु में मिलाकर चटाना चाहिए। जी, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, वो जो दूध पीता है उसका जो शक्रित बनता है वो एकदम बल देने वाला है, मतलब पूरा अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बल देने वाला है, इसलिए ऐसा बोला है। तो मतलब यही माने कि जो बछड़ा है उसका गोबर, ये माने, ये ना माने यदि रोगी केवल दूध पीने वाला बालक हो। नहीं नहीं, जी। बछड़ा जो दूध पीता है। बछड़ा जो दूध पीता है उसका गोबर, उसके रस को लेकर हम्म, और फिर ये लेह बनाकर मधु में फिर हम्म, चटाना चाहिए रोगी। बाकी अभी दूसरा वाला पढ़िए, ये ऑप्शन है। अभी मुस्लिम लोग बोलेंगे कि हमको नहीं लेना ये सब, तो क्या करें? तो फिर हम ये दूसरा वाला दे सकते हैं, ये पढ़िए, त्वगेला व्योश। त्वगे लाव्य तुगे ला व्योश मृद्विका पिप्पली मूल पौष्कर लाज मुस्ता शटी रासना धात्री फल विभीतक शर्करा शौद्र सर्पी भी लेहो हृदरोग का सहा। यही तो 31 में था। ये पहले अब इसका टीका कौन पढ़ेगा? बहुत बड़ा टीका है। सर हमारे करनाल में तो एक डॉक्टर है, उसने ऐसे ही गाय का गोबर ऐसे ही खा लेते हैं। ऐसे, और वो भी MBBS MD डॉक्टर है। हाँ जी, मनोज मित्तल। हाँ, बहुत सारे रिसर्च हुए कि गाय के गोबर में तो गोल्ड भी मिलता है, गोमूत्र में, गिर गाय के उसमें गोल्ड मिलता है। कोई टीका पढ़ेंगे क्या? मोनिका मैम, आप पढ़ेंगी टीका? मोनिका मैम है कि नहीं है? सर मैं पढ़ देती हूँ। ठीक है, आप पढ़िए। मैम पढ़िए, मैम पढ़िए आप। कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए, मैं एक ही बात। पढ़िए पढ़िए, मैं नेक्स्ट पढ़ दूंगी। पढ़िए मैम। लेहांतरमाह त्वग उसके एलेति ऊपर वाला पढ़िए ना लाइन, सर्वांग सुंदर वाला। त्वगेलादि भी लेहो हृदरोग गलासहा भवति। इसका मतलब है कि त्वगेला, त्वग मतलब क्या हो गया? दालचीनी। एला दालचीनी। मतलब इलायची आदि से जो लेह बनाते हैं, ये हृदरोग में और गले के रोग और खांसी वगैरह में बहुत अच्छा फायदा करता है। जी। हृदरोग कासहा है, हृदरोग कासहा, कास मतलब खांसी। सर वो पढ़ने में नहीं आ रहा। हाँ, कासहा। लेहांतरमाह त्वग एलेति, त्वग एलेति से एक अलग से लेह बताया गया है। संग्रहे तु चिकित्सास्थान अध्याय 4 उत्पल्यामलक द्राक्षा लाजा लाक्षा शीतोपला सचूर्ण्य पक्वा पयसा लिहियात क्षुद्राष्ट भागिका। जी, ये अष्टांग संग्रह का एक है, कास चिकित्सा ही है उनका। वृद्ध वाग्भट जी ने जो अष्टांग संग्रह लिखा है उसका रेफरेंस दिया है इन्होंने, हिमाद्री जी ने। ये बोलते हैं कि पिपली लेना है, आमलकी लेना है, द्राक्षा लेना है, लाजा मतलब जो खिल बोलते हैं हम लोग, और लाक्षा, लाक्षा और लाजा अलग अलग चीजें। लाक्षा लेना है, सीतोपला मतलब मिश्री लेना है, संचूर्ण्य पकवा पैसा, सबको मिक्स करना है, फिर दूध में पकाना है, और दूध पकने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तब शौद्राष्ट भागिका, दूध का 8वां भाग मधु डालना है, इसको मिक्स कर देना है। विदारिक्षु मृणालानां रसान् क्षीरसितोपलां पिबेत क्षुद्रेण संयोज्य पित्तकासमपोहति इति। हाँ, इसी तरह से एक और चीज बता रहे हैं, ये हो गया। दूसरा हो गया कि विदारी लेना है, इक्षु लेना है, गन्ने का रस लेना है,
मृणाल का रस, विदारी का रस, इक्षु का रस, मृणाला नाम मतलब ये षष्ठी बहुवचन, इन सबका रस लेना है। रसान शीर, यहाँ पे तृतीय एकवचन, शीर लेना है, गाय का दूध लेना है, उसमें दूध में डाल देना है ये विदारी का रस, इक्षु का रस, मृणाल का रस, कमल का रस। इसमें सीतोपलाम, दूध में मिश्री डालना है। पिबेत शौद्रण संयोज्य, इसमें फिर शहद डालना है। मिक्स करके जब हम इसका सेवन करते हैं तो पित्त शामक सारे द्रव्य हैं, इससे पित्तज कास जो है, जो बर्निंग देके जो खांसी आ रही है वो ठीक हो जाता है। योग रत्ने तु व्याघ्री बलाभ्याम च जल साधित पित्त कास्नु तेरेव साधित क्षीरम अनुपान प्रशस्यते। योग रत्नाकर में बताया है कि व्याघ्री बलाभ्याम च, मतलब व्याघ्री का मतलब क्या है, कंटकारी, बलाभ्याम ये द्विवचन है। व्याघ्री लेना है और बला नाम की वनस्पति लेना है, इसका काढ़ा बनाना है और इसको अगर सेवन करा दिया जाए तो ये पित्त कास में ठीक हो जाता है। उसी तरह से तेरे व साधित क्षीरम अनुपान प्रशस्यते, इसमें अगर दूध डाल के, दूध के अनुपान के साथ अगर सेवन कर दिया या दूध से साधित कर दिया, शीरपाक कर दिया, तो ये बहुत बेस्ट रहता है। कंटकारी और बला का काढ़ा। पिपल्या अम्लक द्राक्षा व्याघ्री यष्टि शतावरी पिप्पली चेति तुल्यानि शर्करा च चतुर्गुणा। पिपली लेना है, आमलकी लेना है, द्राक्षा लेना है, व्याघ्री मतलब कंटकारी, यष्टि मधु शतावरी, पिपली चेति तुल्यानी, पिपली भी उतना ही लेना है, और शर्करा च चतुर्गुणा, चीनी लेना है 4 गुना। त्वक क्षीरेण द्विगुणा दत्वा लेह्येत महुष सर्पिषा शतकासं जयेतेश लेह पित्तोल्वण तथा। त्वक्षीरी लेना है। त्वक्षीरी क्या होता है? सर ये दालचीनी का रस। वंशलोचन। वंशलोचन त्वक्षार, हाँ जी। वंशलोचन 2 गुना लेना है, इसका लेह बनाना है मधु और घी डाल के, विषम मात्रा में मधु और घी लेके। जैत कासम जैत तेश लेह पित्तोल बना तथा, ये शतकास में बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें इंजुरी होती है, खांस खांस की इंजुरी हो गई है। जैत तेश लेह पित्तोल बना तथा, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। चूर्णं तु पद्म बीजानां मधुना संप्रयोज्येत पित्त कासार्दितो लिह्यात् स्वस्थता लभते क्षणात्। हाँ, अब चूर्ण लेना है तो पद्म बीज लेना है, मधुना संप्रयोजित, मधु के साथ प्रयोजित करना है। पित्त कासार्दित, पित्तज कास में, अर्दित में, लेहियात इसको लेते हैं, मतलब लेहन से लेते हैं, तो इसे स्वस्थता लभते क्षण, तुरंत ही स्वास्थ्य की लाभ प्राप्त होते हैं। वासा कषाय कल्काभ्याम घृत समर्धु शर्करम सिद्ध तत्पित्तम कासघ्न सर्व पित्त विकारमुक्ति। तो वासा का काढ़ा लेना है और कल्क लेना है, हाँ, फिर घृत समधु शर्करम, घृत भी लेना है, मधु भी लेना है, शर्करा भी लेना है। सिद्ध तत्पित्त, इसको सिद्ध कर देना है मिक्स करके। ये पित्तज कास में, सब पित्त विकारों में बहुत अच्छा वासा का काम होता है। वासा वैसे भी फिर ब्रोंकोडायलेटर भी होता है और पित्त शामक भी होगा, तो फिर पित्तज कास में अच्छा काम करेगा। अनुरिता मैम, आपका वासा पे कुछ है क्या रिसर्च? अनुरिता मैम है कि चली गई? आई नहीं, ठीक है, आगे पढ़िए। वंग सेनेतु कासाधिकारे श्लोक 30 बला द्विबृहती द्राक्षा वासाभि क्वथित जलम पित्त कासापह पेय शर्करा मधु योजितम इति। हाँ, तो बला 2 लेना है, बला अति बला लेना है, नहीं बला एक ही है, द्विबृहती कंटकारी और बड़ी कंटकारी, छोटी और बड़ी कंटकारी। हाँ, फिर एक तो कंटकारी हो गया, दूसरा बृहती नाम की वनस्पति। सर बड़ी कंटकारी और छोटी कंटकारी 2 होती है ना? हाँ हाँ, द्विबृहती हो गया। फिर आप लोग छोटी बड़ी कंटकारी ऐसे बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे बृहती और कंटकारी ऐसे बोलते हैं। हाँ, बृहती और कंटकारी जी। हाँ, द्राक्षा लेते हैं, फिर वासा लेना है। क्वथित जलम, इसका काढ़ा बनाना है। पित्त कासापह पेय, पित्त कास में ये लेना है। शर्करा और मधु योजितम, देखिए शर्करा भी डाला और मधु भी डाला है। मधु इसलिए क्योंकि ये व्याधि मूलतः कफ की व्याधि है, इसलिए मधु लिया है।
और शर्करा इसलिए कि पित्त का वो शमन करता है, और शर्करा ज्यादातर मिश्री को यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इस पे अंजना मैम, वंदना मैम कुछ बोलेंगी तो बोल सकती हैं, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, विद्वान लोग हैं, विदुषी लोग तो हैं। ये एक तरह से ताली शादी चूर्ण में भी यही सब चीजें होती है ना, हाँ वंशलोचन वगैरह ये सब चीजें होती है। हाँ, अगर आप काढ़ा उड़ा नहीं बना सकते तो चूर्ण भी ऐसे प्रयोग करके देखिए, इसमें कितना अच्छा है। आप जब भी आपके पास पित्तज का के पेशेंट आएंगे तो आप ये सब देख के देखिएगा, फिर हमें बताइएगा। वंशलोचन डालता ही कौन है सर उसमें? सीतोपलादी में होता ही नहीं है। हाँ नहीं हम होता है। सर ताली शादी में होता है, ताली शादी में, और हम डालते हैं होता सर, तो है। प्योर वाला मिलता ही वंशलोचन नहीं है। लेके आते हैं। मिलता है सर, मिलता है, महंगा मिलता है लेकिन मिलता है। अभी क्या है कि पेशेंट तो उसका कलर है कि नहीं उस पर डिपेंड करता है। रस्टी कलर होता है उसका थोड़ा। जी। हाँ जी, हाँ जी। अनुरिता मैडम, आपका वासा का कुछ है क्या एक्सपीरियंस पित्तज कास्ट में? अनुरिता मैडम सुन रही है क्या? और सरोज मिश्रा जी आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं है? डिस्टर्बेंस होगा सर थोड़ा घर का। कोई बात नहीं। सरोज मिश्रा जी आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं है? सूर्य नारायण सर रात में आए थे। अब सर पता नहीं क्या हो गया, रात भर जगते हैं, सुबह सो जाते हैं। हाँ, रात में वो लाल बाल पाल क्या क्या लिख रहे थे वो? सर वो पता इररिलेवेंट नहीं, चीजें हैं। उनकी भाषा और शब्दावली भी समझ में नहीं आती, समझ से परे वो रहती है। कहना क्या चाहते हैं वही नहीं समझ आता है, वो कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, मतलब अंग्रेजी इतनी लोगों की सुन ली, लेकिन उनकी अंग्रेजी भी ऊपर से निकलती है। सर कह रहे थे मैं वैसे तो 60 साल का हो गया हूँ, पर लेकिन अंदर से मैं 25 साल का हूँ। हाँ हाँ, ये कह रहे थे। और जब सेशन खत्म होता है तब उनको बहुत ज्यादा जोश आता है, वो रात भर लिख सकते हैं, उनकी इतनी वो कैपेसिटी है। और उनकी अलग मेथडोलॉजी है हर चीज में, किसी की सुनते नहीं और हर चीज में ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। जी ठीक है। मिश्रा जी आपके पेशेंट है क्या वमन वाले? जितेंद्र मिश्रा जी शायद तैयारी कर रहे हैं, वो बताएंगे। तब तक हम ना 32 नंबर का श्लोक पढ़ लेते हैं। सर नहीं, अभी नहीं है। आएंगे तो बताइएगा, हमें पेशेंट से बात भी करवाएगा, उनको उत्क्लेश हो रहा है कि नहीं वो देखेंगे हम। अभी ये हाँ ठीक है, 32, 33, 34 नंबर का श्लोक कोई पढ़ेगा और पीछे पीछे सब लोग श्लोक पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? श्वेता अत्तर वाला मैम आप पढ़ेंगी? हमें आपका सुनना है कि आप कैसे पढ़ती हैं। श्वेता मैम, कोई भी शर्माएगा नहीं कि हमें नहीं पढ़ना। श्वेता अत्तर वाला मैम आप पढ़ेंगी क्या? मैम नहीं सुन रही है, कोई और पढ़िए। सर आरती मैम से पढ़वाइए, आरती मैम से। आरती शर्मा मैम है क्या? यस सर, पर पता नहीं क्या पता नहीं? पढ़ आपके पाएंगे नहीं, पढ़ लेते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी रुकिए मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। नहीं मेरे को दिख गया है, बट वो संस्कृत पढ़ने के लिए बोल रहे ऐसा मत सोचिए कि संस्कृत पढ़ता नहीं, सब आपका ही है ये। हमारे पूर्वज सब ऋषि मुनि थे, हमें पढ़ना ही है। मधुरई पितज कास्ट में हितकारक मास रसादी सब मधुरई लोग अनम्यूट जांगल। करिए, मैम के पीछे पीछे बोलना है सब लोग को। हाँ पढ़िए। मधुरई जांगल रसई रसई वश्याम श्यामात कोद्रवा मुदक आदि युषई। रुकिए पढ़ने तो दीजिए सबको। मधुरई जांगल रसई यव श्यामाक कोद्रवः। मधुर जांगलई श्यामा कोद्रवा। पढ़िए, आगे पढ़िए। मुदक आदि युषई शाकैश्च तिक्तक मात्रया हिता। मुदादि युषैः शाकैश्च तिक्तै मात्रया हिता। घन श्लेष्मणि लेहाश्च तिक्तका मधु संयुता। घने श्लेष्मणि तिक्तका मधु संयुता। शाल्य सयुस तनु कफे षष्टिकाश्च रसादिभिः। शर्करा अंभो अनुपानार्थै द्राक्षेषु स्वरसा पय।
शर्कराम्बो अनपानाते द्राक्षेषु स्वरसः पयः। आरती शर्मा जी, आप पंजाबी हैं क्या? यस सर। इसलिए आप मुदगक पढ़ती हैं, मुदग। और यहाँ पे शालेह सयु तनई सनु तन कफे, सयु नहीं है, स्यू है, स्यू आधा स है। ओके सर। मुदग, मुदग बोलिए, आप बोलिए मुदग, मुदग। और आप क्या बोलिए? मुदग। यस ऐसे सर। पूरा द को हाफ करिए, हाफ, मुदग। ये नहीं चेंज हो सकता सर, जो मर्जी जोर लगा लो। नहीं, इन्होंने स्वरसा को तो स्वरसा ही बोला, लेकिन वो हम भी ऐसे ही बोलते हैं। जी। मुदग। ठीक है, आप इसका हिंदी में पढ़िए। आरती मैम, आप पढ़ हाँ जी। दीजिए। कफ के, ये समझ नहीं आ रहा क्या है। घट होने पर, कफ के घट होने पर पित्त कास में जांगल मांस रसों के साथ तथा मधुर द्रव्यों से एवं मुदगादि मुदग बोलिए, मुदग। मुदग आदि के यूष के साथ जौ, सावा, कोदो को, तिक्त शाकों को मात्रा में खाना उत्तम है। घट कफ में तिक्त द्रव्यों से बने मधु मिश्रित लेह उत्तम है। कफ के पतले होने पर पित्त कास में सांठी तथा शाली धान्य मांसरस या यूषों के साथ उत्तम है। अनुपान के लिए शर्करा का शरबत, द्राक्षा, गन्ने का स्वरस और दूध उत्तम है। जी, यहाँ पे देखिए स्त्यान कफ है, बहुत ज्यादा घट है, तो इसमें कफ भी घट है और पित्तज कास है। यहाँ पे पित्तज कास की चर्चा हो रही है, तो बोल रहे हैं जांगल मांस रसों के साथ मधुर द्रव्य, पित्त को शमन करने के लिए मधुर द्रव्यों से या मुदगादी युष के साथ जौ, सावा, कोदो, तिक्त शाकों का, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य चाहिए, तो इसमें तिक्त शाकों को मात्रा में खाना उत्तम है। घट कफ में तिक्त द्रव्य से बने मधु मिश्रित लेह उत्तम है। तो तिक्त द्रव्य यहाँ पे वासा हो गया, फिर उसके बाद में किरात तिक्त हो गया, जो भी तिक्त, कंटकारी, द्वय कंटकारी हो गया। हाँ। और सर ये कफ सावा है जी, सावा ये स्वाक को बोलते क्या, वाइट वाइट वाले से वो वंदना मैम को बहुत अच्छा मालूम है, मैम ने रिसर्च किया है। सावा और कोदो आप वंदना मैम बताती है ना हमेशा। वंदना मैम, छोटा 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 राइस होता है जो व्रत में खाया जाता है, सावा। वो स्वाक ही बोलते हैं ना मैम उसको। हाँ, समा के चावल। समा के चावल, हाँ। और ये देखिए वाग्भट ने कितना बढ़िया से बताया है। इन्होंने बोला कि घट कफ है तो ये दवाई दो, अगर कफ पतला है तो पित्तज का इसमें साठी और शाली चावल के मात्रा से यूशो को देना है। देखिए ऐसा कहीं चरक में नहीं बताया, शारंगधर में नहीं बताया, सुश्रुत में नहीं बताया, ये वाग्भट की स्पेशलिटी है। बोल रहे कफ के पतले होने पर पित्तज का इसमें साठी और शाली चावल के मांसरस और यूशो के साथ देना जरूरी है। अनुपान के लिए शर्करा का शरबत, द्राक्षा, गन्ने का रस और दूध उत्तम है। साउथ इंडिया में आप लोग देखेंगे ना तो वाग्भट बहुत ज्यादा फेमस, यही सब के कारण, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीजें इतनी अच्छे से बताई हैं। अंजना मैम, आप कुछ बताएंगी इस पे, फिर हम टीका पढ़े के। अगर आप कुछ पढ़ रही हैं तो बताइए, चरक या सुश्रुत, तो हम आगे बढ़ते हैं, टीका पढ़ते हैं। सर एक्चुअली क्या है ना, हम लोग जो है वो नमस्कार सभी लोग को, शुक्रवार इस समय योगा सप्ताह शुरू हुआ है आज से हम लोग का, तो हम लोग कॉलेज में ही है, आप लोग के साथ जुड़े जरूर है, लेकिन 8 बजे से भी प्रोग्राम शुरू हो रहा है हम लोग का योगा का 2 घंटे का, 8 से 10। उसके बाद फिर अपना डेली रूटीन होगा। तो इस समय मेरे पास किताबें खुली नहीं है, बस मैं आप लोग को सुन ही पा रही हूँ। जी सर। जी देखिए मैम कितनी अच्छी हैं कि योगा भी कर रही हैं और पढ़ भी रही हैं। नमस्कार सर, खुश रहिए सब लोग। जी सर। जी, ये टीका कोई पढ़ेगा क्या? आजकल तो कोई और पढ़ता ही नहीं है, कुछ ही लोग पढ़ते हैं टीका। सरोज मिश्रा जी, आप पढ़ेंगे टीका? सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, टीका पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ। घन श्लेष्मणि पित्त का से जांगलई रसैर मधुरैस तथा मुद्ग कुलत्थादि यूषैस तथा तिक्तै शाकैश्च सह यवादयो मात्रया परिमिता हिता। इसका मतलब अर्थ तो बता दीजिए, अर्थ।
घन श्लेष्मणि पित्त कासे, अगर बहुत ज्यादा स्त्यान कफ है, घन श्लेष्मा है और पित्तज कास है, तो जांगल मासरस और मधुर रसात्मक द्रव्य डाल के मुद्ग का कुल्थी आदि का यूष बनाना है, दाल का पानी बनाना है, और या फिर तिक्त शाक के साथ, तिक्त रसायन जैसे पुनर्नवा का साग खा लें, या फिर पटोल का साग खा लें, या फिर किरात तिक्त का, जो भी तिक्त रसात्मक शाक है, पत्तों का साग बना के और उसमें यवादयो जौ वगैरह डाल के परिमिता मतलब कि हिसाब से खाएं। यह नहीं कि बहुत ज्यादा शाक खा लिया और फिर वायु का प्रकोप हो गया, ऐसा नहीं, थोड़ा सा हिसाब से खाएं तो वो हितकारी रहता है, वो कफ को निकालता है, पित्त का भी शमन करता है। घन श्लेष्मणि लेहाश्च तिक्त द्रव्य युक्ता, अगर श्लेष्मा बहुत ज्यादा घन है, स्त्यान है बहुत ज्यादा, तो उसमें लेह कौन सा है, तो तिक्त द्रव्य युक्ता, जैसे कि आपने वासावलेह खा लिया, कंटकारी अवलेह खा लिया, आदि अवलेह खा लिया, तो ये सब ना बहुत अच्छा गाढ़ा गाढ़ा कफ जो जमा है उसको निकाल देता है। तनु कफे पित्ते शालय षष्टिकाश्च रसादिर्भिहिता क्यों भवेयु। और तनु कफ है, पतला कफ है, तो इसमें शाली षष्टिक इसको लेना है, शाली चावल या षष्टी चावल और मासरस के साथ प्रयोग करना है, तो इससे ना पूरी तरह से वो पतला कफ वाला जो खांसी है वो ठीक हो जाता है। आयुर्वेद रत्नावली, आयुर्वेद रसायन अन्नपान माह मधुरै रीति तच्च घने श्लेष्मणि यवादिना शाल्यादि लेहा लेह खला ते च तिक्त द्रव्य कृता मधु मधुराश्च। जी में बता रहे हैं कि मधुरै रीति अन्नपान बता रहे हैं, अलग तरह का अन्नपान बता रहे हैं। ये तच्च घने श्लेष्मणि यवादिनाम शाल्यादि, इसका मतलब यह है कि जब घट स्नेह होता है, तो इसमें एक मिनट ये म्यूट रखते हैं हम लोग। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि जब घन श्लेष्मा है तो यव आदि का, शाली आदि का प्रयोग करना है, तो इससे ना ऐसे मतलब अन्नपान ऐसा बताया कि शाली चावल दें, यव जौ का आटा, जौ का सेवन करें, रोटी वगैरह। लेहा लिहे खल्ला, लेह मतलब एक तरह का इस तरह से बनाना है कि वो खाया जाए। तेज तिक्त द्रव्य कृता मधु मधुराश्य, तिक्त द्रव्यों से बना हो, उसमें मधु डाला हो या फिर मधुर रसात्मक द्रव्य चीनी वगैरह डाले, चीनी या मिश्री डाल के इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जी सर। हाँ सर, इसमें एक चीज मुझे भी जो समझ में आ रही थी कि जैसे किसी को पित्तज कास में द्रवता बढ़ी हुई है, कफ की, कफ पतला पतला होके निकल रहा है, तो उसमें जो चावल वगैरह का माड़ दिया जा रहा है, अलग अलग षष्टिक शाली चावल वगैरह का, तो उसमें जो चावल का माड़ होता है उसमें गुरुता ज्यादा होती है। माड़ को जब सुखा देते हैं तो वो ड्राई हो जाता है, तो वो कफ के गुणों के सादृश्य है, तो जब गुरुता ज्यादा हो जाती है तो उसमें जो द्रव गुण है, द्रव गुण भी कम हो जाता है। तो शायद ये इंडिकेशन इस वजह से तो नहीं किया होगा कि जो पित्तज कास में कफ की द्रवता बढ़ी हुई है उसको कम करने के लिए उसकी गुरुता बढ़ाई जा रही हो, ऐसा करके। हाँ, गुरुता नहीं बढ़ाई जा रही है, ये कफ को निकाला ही जा रहा है कि वो स्त्रोतरोध तो कर ही रहे ना तनु कफ। जी जी जी, उसको कफ को निकालना है, हमें क्लींजिंग करना है, इसलिए ऐसा चीज दिया है। और अच्छा। ये किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि घट्ट मीन्स जो गाढ़ा है, स्त्यान कफ है जी। ये पवन जी बोले घट मीन्स लेस नहीं है, गाढ़ा है, गाढ़ा जो बलगम जो है चिपका हुआ है पूरा। मुझे तो पता सर, घटो पंजाबी में बोलते हैं ना, घट मीन्स मतलब थोड़ा लेस, तो आरती में वो पंजाबी सोच के लेस ही समझ रही थी उसको, मैं ये लिखा था, मैंने कहा अपनी पंजाबी की युक्ति लगा रही हूँ। आरती मैम आप पंजाबी हैं क्या? यस सर। हाँ, आप उसको स्त्यान कफ को क्या बोलेंगे अपने भाषा में बताइए, जो कफ जमा हुआ है बहुत ज्यादा, बहुत गाढ़ा गाढ़ा है, गाढ़ा ही बोलते हैं। हाँ, तो वो वाला। और एक पतला कफ संगना बोलते सर, संगना कफ, संगनी खांसी आ रही है।
मतलब ये प्रवाहिका में, अगर कोई जैसे प्रवाहिका में होता है ना सर, प्रवाहिका में सपिच्छ मल, श्यान हाँ। मल की उत्पत्ति होती है, तो यहाँ वो पे सर जैसे कोई अपेकृत संज्ञाताम। हाँ, तो उसमें जो चिपकने वाला गुण होता है, जो स्टूल हमारी स्टिकी टाइप की हो जाती है, और उस तरीके का ये शान कफ कफ निकलता है, वो निकलता ही नहीं है, और जब बहुत जोर लगाते हैं तब थोड़ा सा निकलता है, इतना ज्यादा तो चिपचिपा होता है। सर पंजाबी वाला कोई पेशेंट आएगा तो वैसे ही बोलेगा, डॉक्टर साहब गले में दर्द हो रही है, कब जेडी खांसी आती है तो बड़ी संघनी आती है, संघनी मतलब गाड़ी। जी ठीक है। ये मिश्रा जी चले गए शायद, जो जी वमन सर। दिखाने वाले थे। अच्छा, वो मिश्रा जी, वमन वाले। वो जितेंद्र मिश्रा जी, आप नहीं, आप जी तो जी। सरोज मिश्रा जी हैं। वो डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी शायद चले गए, बिजी हो गए। ठीक है, 34 नंबर का हम श्लोक पढ़ते हैं। 34 पढ़ दिया, 35 वाला पढ़ते हैं, पित्तनाशक काकोल्य आदि। 35 नंबर का श्लोक पढ़िए कृपया, कौन पढ़ेगा? आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 35 नंबर का श्लोक, कौन पढ़ेगा? डॉक्टर मीनल मैम, मुकेश साहू जी, कोई पढ़िए आप प्लीज। नवजोत मैम। हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ पढ़िए। पित्तकास नाशक काकोल्यादि, ये पढ़ना है सर। हाँ हाँ। काकोली बृहति में दाद्वये सवृष नागरे पित्त कासे रस क्षीर पेयायुषान प्रकल्पयेत। पित्त कास में काकोली, बड़ी कटेरी, मेदा, महामेदा, अड़ूसा, सौंठ, इनके मांस रस, दूध, पेया और यूष बनाए। जी, इसमें देखिए पित्त शामक काकोल्य आदि गण वगैरह बताया कि बड़ी कटेरी है, मेदा, महामेदा, अड़ुलसा, सौंठ से मांसरस या दूध या पेय या यूष बना के पीना है। इसका हम टीका पढ़ते हैं। ये 34 नंबर का जो है ना, ये रह गया था हमारा टीका पढ़ने का, ये टीका पढ़ दीजिए 34 नंबर का भी। कौन पढ़ेगा टीका, कौन पढ़ेगा? इतना अच्छे अच्छे लोग हैं। 34 नंबर का टीका। हाँ, शर्कराम्बो, ये श्लोक भी पढ़ दीजिए और टीका भी पढ़ दीजिए। शर्कराम्बो अनुपानार्थ द्राक्षे इक्षु स्वरसा पयः। इसका मतलब है कि शर्करा और पानी, ये शरबत टाइप बना के अनुपान के रूप में लेना है, वो जो तिक्त रसात्मक ऊपर जो शाक बताया, यूष बताया। और द्राक्षा इक्षु रसाह स्वरसाह पयः, मतलब द्राक्षा और गन्ने का रस और दूध, ये अनुपान के लिए प्रयोग करना है। टीका पढ़िए। अनुपानार्थ शर्करा आम्भो हितम द्राक्षे इक्षु रस इक्षु स्वरसा पयस्त्र। अनुपान के लिए ये बोल रहे हैं कि शर्कराम्बो हितम, शर्करा और अम्बो, अम्ब मतलब पानी, मतलब मिश्री वाला पानी पी लें, या द्राक्षा लें, गन्ने का रस लें या दूध लें, इन सब का अनुपान के रूप में प्रयोग करें तो फायदा होगा। सब पित्तज कास के लिए बता रहे हैं सर इस टाइम ना। हाँ हाँ, मेरे हिसाब से तो ये द्राक्षा का रस और इक्षु रस पाए, ये पेट भी साफ करता है, विरेचन भी करता है। हाँ सर। आयुर्वेद रसायन अनुपानान्य शर्कराम्भ इति। हाँ, तो ये शर्कराम्ब शब्द से इन्होंने बोला है कि एक अनुपान अलग अलग कुछ कुछ बताए हैं, तो वो समझना चाहिए। ठीक है, आगे 35 नंबर का श्लोक पढ़ के उसका टीका पढ़ दीजिए। काकोली बृहति मेदा द्वये सवृष नागरे पित्त कासे सक्षीर पेयायुषान प्रकल्पयेत। आप जब वृष पढ़ती है, आप बोलती हैं सवृष नागरी, वृष। सवृष नागरे। हाँ, तो यहाँ हिंदी में वृष बोलते हैं, मराठी में वृष बोलते हैं, मराठवाड़ा में वृष बोलते हैं, वृष। आपका आगरा का लैंग्वेज है ना, तो आप बोलती हैं सवृष, व के नीचे जो है ना वो आप र बोलते हैं, वृष। हम लोग वृष बोलते हैं, कृष्णा। हाँ, आप कृष्णा को क्या बोलती हैं? कृष्णा। कृष्णा।
आप ई बोलते हैं ना, कृष्णा, ई की हाँ। मतलब, हाँ, यहाँ पे आप बोलते हैं सवृष, सवृष बोलना चाहिए, मतलब अगर हिंदी में बोलना है तो। मराठी में इसको बोलेंगे वृष, वृष, ऊ की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, ये आगरा का थोड़ा आपका टोन आ गया है इसलिए। जी, काकोल्यादिभिः मार्स रसादीनि पित्त कासे प्रकल्पयेत्। हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं कि काकोल्य आदि ये जितने द्रव्य हैं, काकोल्य, बृहति, 2 तरह की मेदा, महामेदा और सवृष, नागरी, शुंठी लेना है। ये सब का प्रयोग जो है ये मांसरस आदि में डाल के पित्तकास में प्रयोग करना है। आयुर्वेद रसायन उक्त रसादि साधन द्रव्याणाम काकोलिति द्वय हाँ, शब्द स्त्री भी योजिते योज्य। काकोलिति ये शब्द से जो बताया उसका समरी है कि उक्त रसादि साधन द्रव्याणाम, मतलब ये जितने द्रव्य हैं इसको हम किसके साथ, रसादि मतलब मांसरस आदि के साथ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। मांसरस का प्रयोग करें, शीर कल्पना प्रयोग करें, शीरपाक आदि, या पेया बनाए या युष कल्पना बनाए, ये अलग अलग द्रव्यों के साथ इसका प्रयोग करना है। जब ये बोलते हैं द्वय शब्द स्त्री योज्य, तो इसका मतलब है कि 2 द्रव्य भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। ऐसा हम लोग अपने पेशेंट के हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं। इन द्रव्यों में से जो कुछ मिल जाए उनको 2 में या 3 की मात्रा में लेकर उसका हमें ये बनाए, मास्टर्स बनाए या पेया बनाए या फिर यूज बनाए और पित्तकास के पेशेंट को। अभी देखिए, हाँ सर, जैसे वयस्थापन गण बताया चरक में, तो उसमें 10 द्रव्य भी ले सकते हैं या 1 द्रव्य भी लेंगे तो वयस्थापन तो करेगा ही। हाँ सर। बृहणीय गण है तो या तो 10 बृहणीय गण लीजिए या बल्य गण लीजिए, सब लीजिए, या फिर 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, जो भी जितना भी अवेलेबल है वो ले लीजिए, ऐसा बताते हैं। ठीक है, अभी सर हाँ सर ठीक है। वो मिश्रा जी नहीं आए, जितेंद्र मिश्रा जी, वमन वाले सर? हाँ, क्या आया नहीं सर, लेट हो। अच्छा, कोई बात नहीं। सर ये पूछ रहा था कि दूध भी पिलाना है सर? आप नहीं पिलाते हैं क्या? नहीं पिलाया था, सुबह पिलाया था 1-1.5 गिलास, और पिलाऊं? वो पेशेंट आपने पिलाया था अपने हाथ से? नहीं, अभी यहाँ भी पिलाने का तैयारी है, मतलब कितना पिला दूं? हम लोग तो जितना पी सकते हैं उतना पिला देते हैं। आप अच्छा, 1-1.5 लीटर 2 लीटर तक पिला। उसी में मिक्स कर लेना मधु यष्टि, उसमें नहीं, मधु यष्टि वाला दूध कोई नहीं पीता है, उसमें चीनी डाल के पिला दीजिए। अच्छा, पहले दूध पिला, आकंठ पूरित बोला गया है। हाँ, पहले दूध पिला देते हैं, इसके बाद मधु यष्टि खाना। हाँ, और वो भी ऐसे करे कि एक बार ये पियो, एक बार ये पियो, एक बार पानी पियो, एक ही बने तो फिर उल्टी ऐसे ही शुरू हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं जी। पहले आप अखंड दूध पिला दीजिए, अखंड से थोड़ा पहले उसको वमन उपक दे दीजिए, उसके बाद वमन चालू हो जाएगा, तो बीच बीच में जब आप देंगे तो फांट दीजिए। ठीक है, ठीक। लेकिन आपका पेशेंट बहुत अच्छा होने वाले हैं, आप देखिएगा। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है ना अभी आपका, घबराइएगा मत, हम आपके साथ हैं। सर अगर पेशेंट अलाउड करता है तो उसको वो भी कर ले, ऑनलाइन कर, स्पॉटलाइट कर। तो आए हैं क्या पेशेंट? अरे नहीं सर, लेट हो गया, अभी मयूर विहार से निकला है, अभी लेट हो गया। लेट हो जाएगा, फिर सेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए सर, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग करूंगा, बाद आपसे संपर्क में करूंगा जी। ठीक, ठीक है। ये 36 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? कोई तो पढ़िए। वर्षा कौशिक मैम, आप पढ़िए। जी प्रणाम सर। सर मुझे एक क्वेश्चन भी पूछना है कि ये जो वमन में बीच बीच में हमको वमनोपक देना है या एक बार ही पूरा आकंठ पिला के फिर उनको वमन औषधि मैं तो पिलाते रहता हूँ, एक बार पिला दिया, जोर से वेग आते हैं, जो उत्क्लेश होने वाले दोष है सब निकल जाते हैं उत्क्लेशितों के, फिर पिलाना है वमनोपक और फिर मदन फल का फांड पिलाना है, फिर रुक जाना है, फिर जोर से पेट से अंदर से निकलना चाहिए, ऐसे नहीं कि उंगली डाल के और फिर निकाल रहे हैं जबरदस्ती, अंदर से आना चाहिए। वैजी मुझे लग रहा है वो ये पूछ रही हैं कि जो हम लोग मदन फल का चूर्ण अंतर मुष्टि प्रमाण में बनाते हैं वो क्या बार बार देना है या एक ही बार देना है? मुझे लग रहा है बार बार देते जाना है। नहीं, वो तो मतलब एक बार मतलब पिला देते हैं वैजी, हम तो एक बार दे दिया, शुरू हो गया, जैसे आकंठ पान हो गया, उसके बाद हमने वमनोपक दे दिया,
उसके बाद वो चालू हो गया, फिर तो फांट ही यूज करते या अच्छा जो जल यूज करते। अच्छा, आप लोग ऐसे करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं कि हम पिलाते रहते हैं बीच बीच में। तो वो अति नहीं हो जाएगा उसका ज्यादा? अतियोग नहीं होता है, बहुत मजा आता है। नहीं अरे अभी मैम, कितने ये तेज करें बीच में इंटरप्ट ज्यादा करूंगा। वैसे। जो वमनोपग अवले या चाटन बना के दिया जाता है वो एक बार ही दिया जाता है। जी, वमनों पर बाकी चाटन एक बार नॉर्थ देना इंडिया है। में ऐसा चलता है, हमारे यहाँ तो बीच बीच में दिया जाता है। तो उसके सर बाद ऊपर से पत्ता दे देते हो? सर चाटन वाले से अच्छा हो नहीं पाता है। नहीं नहीं मिश्रा सर जी बहुत अच्छा होता है। उसमें क्या करना पड़ता है वर्मा जी कि क्या करना पड़ता है कि जैसे मान लो आपने पहले आखंड पूरी दूध पिला दिया, उसमें थोड़ा सा जगह रख लो जितना मरीज पी सकता है। उसके बाद फिर उसको चाटन दिया जाता है, मदन फल, जो मदन फल पिपली चूर्ण है, सेंधा लवण है, वचा है। और ये चाटन देने के बाद फिर दो वेट मतलब थोड़ा सा वेट किया जाता है 5-10 मिनट। उसके बाद उसको वेग चालू हो जाते हैं, फिर मधु यष्टि फांट पिलाना शुरू कर दिया जाता है। फिर उसको वेग आते रहते हैं। और उसके बाद जब वो वेग की शांति हो जाती है, पित्तांत वमन अपन को नजर आने लग जाता है, फिर लवणोदक से थोड़ा सा उसको और देके उसको मतलब थोड़ा शुद्धि कर दी जाती है। उसके बाद फिर धूमपान, जो धूमपान बताया है वो कराया जाता है। फिर उसको पेशेंट को रेस्ट करने के लिए लिटा दिया जाता है। जब उसको शाम को अंदर से अग्नि जागृत होती है तब उसको थोड़ा सा पेया है जो संसर्जन क्रम में वो स्टार्ट कराया जाता है। सर और एक हमारे यहाँ में क्वेश्चन था, लास्ट तक पित्तांतिकी होने तक मदन फल का फांट लास्ट तक पिलाया जाता है। जब हम लास्ट एक में पिलाते हैं ना तो क्वेश्चन जोड़ से पित्त निकलता है, तब पेशेंट को शांति मिलती है। हम लास्ट सर में असल देखो एक सर, क्वेश्चन था मैम मेरे देखो पेशेंट। सर की बात है ना, अपनी बातों से थोड़ा अलग हटके है। सर बोल रहे हैं मदन फल फांट और हाँ अपन दे रहे हैं मदन फल चूर्ण। हाँ जो चाटन है और फांट में तो बहुत अंतर हो गया। फांट अंतर तो हो गया। हाँ, तो वो फांट ही तो बनाया उन्होंने, उन्होंने तो फांट ही बनाया। उसने फांट बनाया, ये फांट का पूछ रहे हैं। हाँ तो फांट है तो फिर उसको तो बार बार ही देना पड़ेगा सर, सही बात है। वैसे मुलेठी तो का फांट मुलेठी बनाया का उन्होंने। फांट है, जी, वो भी वमनोपक। ये वो भी सारे हम लोग वमनोपग वामा की तरफ यूज कर रहे हैं, लेकिन जो आप चाटन है एक वो बार एक वो ही बार करा। फांट दिखाए, मदन फल का फांट दिखाए ना सर, बना दिए मिश्रा जी। बोला मिश्रा तो जी था उन्होंने 8-10 डाला उन्होंने मदन फल उसमें, अब एक बार दिखाया भी था। एक बार जितेंद्र मिश्रा जी हैं कि चले गए? शायद चले गए। और सर ना दोष उससे अगर हम पूर्व कर्म बहुत अच्छे से करते हैं तो वहां पे तो वमनोपग द्रव्य देने की भी जरूरत नहीं है। दोष इतना उत्क्लेशित हो जाता है, अपने आप ही बाहर आ जाता है। हाँ ये बात है। सर अगर ये जो आपने लघु वमन और लघु विरेचन बताया इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, ये क्या है? ये तो लघु वमन लघु विरेचन जो है ये सद्य वमन है, इसमें स्नेहन शोधन करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं ओपीडी बेस पे। और घृतपान में की भी जरूरत नहीं इसमें? बिल्कुल भी नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्लिनिक में। सर पाठक सर एक चीज पूछनी है आपसे हाँ कि ये जो हम लोग कुष्ठ में कराते हैं वमन और विरेचन, हाँ 15 दिन पे वमन का इंडिकेशन है, 1 महीने पे विरेचन का और 6 महीने पे रक्त मोक्षण का। हाँ तो इसमें कुष्ठ को संसर्जन वो संतर्पण व्याधि माना गया है। तो इसमें ऐसा बोला गया है कि संतर्पण व्याधियों में सम्यक स्नेहन नहीं कराना होता। तो इसके बारे देखिए इसमें क्या है ना कि जैसे सोरियासिस के पेशेंट है, सोरियासिस के पेशेंट जो आते हैं उनमें इतना ज्यादा हीट हो जाए, उसमें तो हम स्वेदन नहीं देते हैं, हम घृत पान करा देते हैं, महातिक्त घृत वगैरह नॉर्मल घी खिला के और डायरेक्ट वमन कराते हैं हम लोग। उसमें सम्यक स्नेहन का हमने विचार नहीं करना होता है कि सम्यक स्नेहन आने तक हम उसको स्नेहन करें। कभी कभी करना पड़ता है उसमें सम्यक स्नेहन, क्योंकि रुक्षता बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा, स्वेदन इसमें स्किप कर जाते हैं? स्वेदन नहीं है, स्नेहन तो सर करना ही है। स्नेहन के बगैर तो दोष कैसे खुलेगा? स्वेदन अगर करा देंगे ना वो और ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा, और हीट हो जाएगा ना सर, इचिंग ज्यादा हो जाएगा, रेड हो जाएगा पूरा बॉडी। एक चीज और कही गई है, शीत पित्त में भी स्वेदन नहीं कराना चाहिए शीत पित्त के रोगी को? क्यों नहीं मैं पूछ रही हूँ, मेरा क्वेश्चन है। स्वेदन करा के शशि मैम जैसा वो नेचुरोपैथी जैसा वो मैम बोलते कि नहा गरम स्वेदन लेके फिर ठंडा पानी से नहा लो, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा तो कैसे उसको कैसे स्वेदन कराया? जैसे उसको तो आगे सारी बॉडी में आग जैसे लगा हुआ है। उसको मैम बताऊं क्या करना चाहिए?
क्या हेलो बोलिए मैम, जैसे उसमें पित्त का ज्यादा है, उसको घी पिलाए, अजवाइन, थोड़ा घी पिलाए, अजवाइन दो, अजवाइन का चूर्ण दो और गुड़ दो, उसको बोलो ये खा के और कंबल ओढ़ के लेट जाए, जब तक पूरा स्वेदन ना हो तब तक मतलब वो खोले ना, मतलब डायरेक्ट नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपके मन में है। शीत पित्त के पेशेंट को हम स्वेदन नाड़ी स्वेद भी देते हैं, पेटी वाला स्वेद भी देते हैं। ठीक है, नाड़ी स्वेद कर सकते हैं तो ठीक है। और सरसों का तेल लगा के कर दिया ना तो खुजली और शीत पित्त एकदम तुरंत बंद हो जाता है। सर एक पेशेंट है 80 ईयर एज है उनकी, जी ओल्ड एज पेशेंट है सर। उनको अभी 10-12 एपिसोड हुए हैं सर अतिसार के। पहले 10 बार हुए उनको ज्वर हुआ था, फिर बाद में अतिसार हुआ है सर उनको। तो आम तो निकल गया, आमाती सर में बोला है कि हमें स्तंभन नहीं देना है। अब आप उनको कुटेजारिस्ट पिला दीजिए 50 ml, कुटेजारिस्ट, और ओके एक सर। बिलाजिल करके आता है सांडू कंपनी का, 2 चम्मच या 4 चम्मच खिला दीजिए, टेस्टी लगता है। और कुटेजारिस्ट खिला दीजिए, बंद हो जाएगा 1 घंटे में। सर और कुछ बोल लीजिए सर प्लीज। और बिलाजिल आता है क्या सर? सांडू कंपनी का आप नेट पे सर्च करिए, सांडू कंपनी का मिलता है सब जगह। औरंगाबाद में है ना आप? यस सर। तो मिल जाएगा ना आपको, कोई भी शॉप में मिल जाएगा। ओके सर। बिलाजिल खिला दीजिए और फिर उनको कुछ खाने को नहीं देना है, थोड़ा वेट करना है, उससे बंद हो जाएगा। और फिर जब भूख लगे तो यूश पिलाइए, दाल का पानी या मटन का सूप पिलाइए हल्का। सर जब भी आपके पास समय हो थोड़ा लघु वमन और विरेचन के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत लघु वमन विरेचन में दिखा ही दूंगा आपको। अभी ये अनुरिता मैम आएंगी ना अभी ठीक होने के बाद, तो मैं इनको करा ही दूंगा, आप लाइव देखिएगा। सर बिलाजिल में शायद उन्होंने मेट्रोइंडाजोल भी डाला है, मैंने अच्छा। शायद और वो अगर किसी को मेट्रोइंडाजोल रिएक्शन बड़ा फ्रीक्वेंट रिएक्शन करता है, मेट्रोइंडाजोल, वटिनिडाजोल और मेट्रोइंडाजोल, वो बड़ा ध्यान से देना चाहिए। कुटेजारिस्ट तो सबसे तुरंत काम करता है। सर किसमें बोले बिलाजिल में डाला है? जी जी मैम, पता नहीं किसने उसमें डाला है? टिनिडाजोल डाला। कंटेंट ये नहीं पता था कि उन्होंने डाला है। नहीं, ये कैसे पता आपको? कंटेंट में लिखा है क्या? मैम जी मैम देखो, आप लोग देखिएगा और बताइएगा। सर कुष्ठ में मैं कह रहा था कि संसर्जन क्रम जब कराते हैं वमन और विरेचन के बाद में, तो संसर्जन क्रम के पहले दिन से ही उसको घृतपान कराने का भी इंडिकेशन बोला गया है। हाँ तो कराइए ना, क्यों नहीं कराएंगे आप घृतपान? अच्छा अच्छा। वैसे नॉर्मल जो संसर्जन क्रम होते हैं अग्नि के उसमें हिसाब से अग्नि घृतपान देखिए, शुरुआत, क्योंकि आप अग्नि जो कम भी होती है तो उसमें काम नहीं कर रहे कराया हैं ना जाता है स्टार्टिंग में। उसमें अग्नि को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अग्नि नुकसान कर दिया तो फिर संसर्जन क्रम का क्या मतलब है? जी जी जी। हम लोग तो नहीं कराते हैं घृतपान, संसर्जन क्रम नॉर्मल ही कराते हैं, मंडप या विलेपी वाला। जी ठीक है। मिश्रा जी नहीं आए ना पेशेंट? अभी देखिए 7:55 होने वाला है, तो आप लोग ये कोई मंत्र वगैरह कर दीजिए तब तक। मोनिका मैम, सरोज मिश्रा जी आप कर दीजिए महिषासुर मर्दिनी या कुछ मंत्र, क्योंकि टाइम हो गया। सर मर्दनी तो बहुत लंबा है सर, खत्म नहीं होने में आता, और कर तो अभी शांति क्या पाठ करें? कर दीजिए, शांति पाठ कर दीजिए, शांति मंत्र कर दीजिए। हाँ शांति पर पहले मोनिका मैम वाला सुन लेते हैं ना, उनका बोलते हैं तो पूरा दिन अच्छा जाता है। मोनिका मैम अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप करेंगी? जी सर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोपीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् प्रफुल्लमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा
लसद्भालिबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मन्दमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां ततोऽहं सदा सर्वदा शङ्खसूक्ष्यम् जराजन्मदुःखताप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामि शिशम् प्रभो पाहि आपन्नमामि शिशम्भो। प्रणाम सर। प्रणाम जी, सर। पवन जी आप शुद्ध पंजाबी भाषा में वो कर दीजिए, पंजाबी और संस्कृत, पंजाबी टोन में और संस्कृत भाषा में शांति पाठ कर दीजिए। एक बार सब सारे लोग की ओम का उच्चारण करेंगे। कमर सीधी करके रखे, ध्यान आगे चक्कर करके रखे, आंखें हल्के से बंद करें, शुरू करें। लंबा लंबा गहरा सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करें सभी लोग की। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। ओम जो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब दा दिन खुश हो, मंगलमय हो। वाहिगुरु जी दे खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद पवन। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद। शाम को मिलेंगे हम लोग। प्रणाम सर, प्रणाम।